बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पीपीएससी ने आज 3-4 रिज़ल्ट अनाउंस किए हैं, जिसमें जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर का रिज़ल्ट है, इसके अलावा जूनियर क्लर्क का रिज़ल्ट है, इसके अलावा अदर रिज़ल्ट्स हैं। वो तमाम रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करते हैं। और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हवाले से बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हैं, क्योंकि आज वो उम्मीद कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि आज ट्रांसपोर्ट जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर का रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन वो रिज़ल्ट क्यों नहीं आया, क्या वजह है, ये भी आगे चल के डिस्कस करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो रिज़ल्ट आ गए हैं, उनकी आगे फर्दर जो टाइपिंग है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से आपको मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे। तो वो भी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा जितनी भी अपडेट्स होंगी टाइपिंग के हवाले से या इंटरव्यू के हवाले से, वो इसी चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और डिप्लोमे के हवाले से किसी को कोई परेशानी हो तो वो भी हमसे रब्ता कर सकता है। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नंबर पे व्हाट्सअप करें। अगर आपको डिप्लोमे का कोई इशू आ रहा है, आपके पास डिप्लोमा नहीं है, तो आप रब्ता करें। इसके अलावा इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से भी अगर किसी को नोट्स चाहिए हों या पैराग्राफ चाहिए हों टाइपिंग के हवाले से, तो वो भी बाय कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि आज कौन से रिज़ल्ट्स आए हैं और ट्रांसपोर्ट का रिज़ल्ट क्यों नहीं आया, वो भी मैं इंशाल्लाह आगे चल के आपको बताता हूँ। और आपकी जो टाइपिंग है वो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट हो गई है, जिसमें जूनियर क्लर्क जो है बहावलपुर का जो रिज़ल्ट आया था, जिसमें 51+ सीटें थी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, उनका जो टाइपिंग टेस्ट है वो स्टार्ट हो चुका है, वो मैसेज आने स्टार्ट हो गए हैं। तो इसके बाद आगे इरिगेशन के भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आने शुरू हो जाएंगे, वो भी इंशाल्लाह आपको इसी चैनल पर अपडेट मिलती रहेगी। तो ये 11 कैंडिडेट बुलाए हैं, 2 पोस्टें थी असिस्टेंट डायरेक्टर की, और इसमें जो है लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में ये पोस्टें आई थी। तो इसमें टोटल 11 कैंडिडेट बुलाए हैं 2 पोस्टों पर, ये आपके सामने हैं, ये आप देख सकते हैं। आगे जो दूसरा रिज़ल्ट हमारे पास आया है वो है जी, ये स्टेनोग्राफ़र का रिज़ल्ट आया है। ये सेक्रेटेरिएट में सीटें आई थी 2-3 मंथ पहले की बात है, तो इसका आज रिज़ल्ट आया है। क्योंकि इसका जो पहले शॉर्ट एंड का रिज़ल्ट आ चुका था, ये जो टाइपिंग और प्रोफिशेंसी का रिज़ल्ट आया, इसमें 309 जो कैंडिडेट खुशकिस्मत हैं वो जो हैं सिलेक्ट हुए हैं आगे नेक्स्ट प्रोसीजर इंटरव्यू के लिए। तो इसमें 154 पोस्ट थी और 309 कैंडिडेट पास हुए हैं। तो बहुत कम रेशो है जो पास होने वाली। इंशाल्लाह ये जो जितने भी हैं, ये आप इंटरव्यू की अच्छी तैयारी करें, इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं। आगे जो हमारे पास 3rd नंबर पे रिज़ल्ट आया है वो है जी, ये 10 कैंडिडेट बुलाए हैं उन्होंने। 2 पोस्टें थी ओपन मेरिट पे कंप्यूटर ऑपरेटर की BS 15। तो ये डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हाफिज़ाबाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ये रिज़ल्ट आया है। ये 10 कैंडिडेट बुलाए हैं 2 पोस्टों के लिए, क्योंकि नॉर्मली जो है एक सीट पे 5 लोगों को बुलाया जाता है। अगर टाइपिंग हो आपकी तो फिर एक सीट पे 10 लोगों को बुलाया जाता है। अगर वैसे सिंपल आपका रिटन टेस्ट हो, जर्नल जो टेस्ट होता है, तो उस पे एक सीट पे 5 लोगों को बुलाया जाता है। तो यहाँ पे चूँकि जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की सीट है, तो यहाँ पे 10 लोगों को बुलाया है। इसका मतलब है कि यहाँ पे मेरिट जो है वो काफ़ी कम रहा है। और जहाँ पे प्रोफिशेंसी मांगी जाए वहाँ पे वो लोग एक सीट पे 20 लोगों को बुलाते हैं, क्योंकि कुछ टाइपिंग में फ़ेल हो जाते हैं, कुछ टाइपिंग प्रोफिशेंसी में आगे फ़ेल हो जाते हैं। तो प्रोफिशेंसी के हवाले से भी आपको कोई पास पेपर चाहिए हो प्रोफिशेंसी के, तो वो भी इंशाल्लाह हम आपको प्रोवाइड करेंगे पीपीएससी के। और इसके अलावा अगर किसी को डिप्लोमे के हवाले से परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो भी हमसे रब्ता कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से आप व्हाट्सअप करें। इंशाल्लाह आपको नोट्स चाहिए हों, पैराग्राफ, पास्ट पैराग्राफ चाहिए हों, या प्रोफिशेंसी के टेस्ट के लिए आपको डाटा चाहिए हो, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये जी टोटल जो 68 कैंडिडेट्स को बुलाया है, और टोटल जो 9 पोस्टें थी, तो ये आपके सामने है। आगे जो हमारे पास रिज़ल्ट है वो है जी, ये 115 कैंडिडेट बुलाए हैं, 21 पोस्टें हैं। तो ये जूनियर क्लर्क की पोस्ट है, रेगुलर बेस है, और बहावल नगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ये सीटें आई थी। तो यहाँ पे ये लोग पास हुए हैं। ये अपनी तैयारी करें आगे नेक्स्ट, क्योंकि इनकी आगे जो है वो टाइपिंग होगी और प्रोफिशेंसी होगी। तो इसी तरह हमारे पास ये वाले रिज़ल्ट से जो आपके साथ मैंने शेयर कर दिए हैं। तो इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अब ट्रांसपोर्ट का रिज़ल्ट, क्योंकि आज आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा रही थी कि जी आज ट्रांसपोर्ट का रिज़ल्ट आ जाएगा, क्योंकि इस वीक में अगर आज नहीं आया तो अब बहुत कम उम्मीद है कि इस वीक में ये रिज़ल्ट आए। अब हो सकता है कि ये रिज़ल्ट जुमे फ्राइडे वाले दिन भी ना आए और नेक्स्ट वीक में चला जाए। ये बात मैंने आपको पहले भी की थी कि इसमें एक वजह चल रही है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ना
17 ग्रेड की कुछ पोस्टें हैं वो अभी पेंडिंग में करवाई हैं कि भाई इनमें इन पोस्टों पे आप जो है प्रोसीजर रोक दें। पीपीएससी को ये कहा है डिपार्टमेंट ने, इरिगेशन डिपार्टमेंट में, कि भाई ये जो 2-3 पोस्टें हैं वो 17 ग्रेड की या इस तरह से पोस्टें हैं, उन पे जो है प्रोसीजर को रोक दिया जाए। तो इस वजह से जो है उनकी कागजी कार्रवाई होती है, एक दफ़ा जो है वो प्रोसीजर रुक जाता है। तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हुआ है। वो बाकायदा तौर पे पता भी करवाया है, तो उन्होंने कहा है कि जो रिज़ल्ट आपका इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना 5-7 दिन, नेक्स्ट जो अगले 5-7 दिनों में आपका किसी भी दिन रिज़ल्ट आ जाएगा। इसलिए आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ये आपकी पोस्टें कैंसिल कभी भी नहीं होंगी, ना हुई हैं। ये सिर्फ वो 1-2 पोस्टें हैं 17 ग्रेड की, उस हवाले से कोई मामला चल रहे हैं। बाकी आपका रिज़ल्ट बिल्कुल तैयार पड़ा है, क्योंकि ये क्लबिंग में टेस्ट हुआ था तो इनका रिज़ल्ट आपका तैयार हो चुका है। इरिगेशन डिपार्टमेंट का आ गया है, तो ये भी आपका रिज़ल्ट आ जाना था, इसी वीक आ जाना था। लेकिन इसकी वजह यही बनी है जो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा कोई भी वजह नहीं है। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं कि सर वो कैंसिल हो गई हैं सीटें, क्यों नहीं आ रहा रिज़ल्ट, ये है वो है। तो ये सारी फेक न्यूज़ हैं कि जी कैंसिल होगी, ऐसी कोई भी बात नहीं। अगर ऐसी कोई भी बात होगी तो इसी चैनल पर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। पहली बात तो ये है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, ना कभी ऐसा होगा कि ये सीटें कैंसिल हो जाएं, खुदा ना करे। ये आपकी इंशाल्लाह आगे प्रोसेस होगा, टाइपिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। आप अपनी टाइपिंग अभी से तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि रिज़ल्ट तो आ जाना है, 2-4 दिन आगे पीछे हो जाता है। तो इसके लिए आप परेशान ना हुआ करें। तो जितने भी कैंडिडेट हैं इसका इंतज़ार कर रहे हैं, वो इसका इंतज़ार करने की बजाय अपनी टाइपिंग पे फोकस करें, अपनी तैयारी इंटरव्यू की करें, ताकि आगे जो है इसको टाइपिंग को क्लियर कर सकें। इसके अलावा बाकी इरिगेशन के जो जितनी भी रिज़ल्ट्स आ चुके हैं उनका आगे फर्दर टाइपिंग टेस्ट स्टेप बाय स्टेप होगा। अब इसमें होता इस तरह से है कि जिस तरह से रिज़ल्ट्स आते हैं ना, उसी तरह से टाइपिंग होती है। जो ऐसे डिवीज़न इरिगेशन के जिनके पहले रिज़ल्ट आए हैं उनकी टाइपिंग भी पहले होगी, उनके बाद फिर दूसरे रीजन की होगी, फिर तीसरे की, इस तरह से। और होता इस तरह से है कि ये वीक में 3 दिन बुलाते हैं और डेली बेस पे ये 25-30 लोगों की टाइपिंग लेते हैं। और ये बैच होता है इनका 12 से 15 लोगों का बैच होता है। इसी तरह डेली के 2-3 बैच ये निकाल देते हैं। तो पहले इसी तरह एक डिवीज़न की हो जाएगी, फिर दूसरे की हो जाएगी, फिर तीसरे की। 5 मिनट का पैराग्राफ दिया जाता है। टाइपिंग मास्टर पे आपका टेस्ट होता है। और कीबोर्ड जो है वो उभरे हुए बटनों वाला होता है। वो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा कि कीबोर्ड कौन सा वहाँ पर यूज़ होता है। तो कीबोर्ड के हवाले से भी इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं वीडियो बना दूंगा। टाइपिंग के हवाले से भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको साथ साथ देता रहूँगा कि किस तरह से आपने अपनी टाइपिंग को लेके चलना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। दुआ में याद रखना। नेक्स्ट वीडियो में